धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। लोग कह रहे हैं साहब हमारे यहाँ स्वर उठ रहे हैं। वो एक बगल में हमारे पड़ोसी मुल्क की हालत बहुत खराब है। वो आज उनके हाथ में क्रिकेट की बॉल पहले हुआ करती थी, आजकल उनके हाथ में आ गया कटोरा। वहां खाने की बहुत किल्लत हो रही है और वो कश्मीर की बात कर रहे हैं कि हमें कश्मीर चाहिए। अब मेरी बात समझ में ये नहीं आ रही कि तुम पहले रोटी खाओ उसके बाद कश्मीर की बात करना। वो अभी भी उनकी हालत ये चल रही है कि वो कश्मीर की हमेशा बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं। पर हिंदुस्तान के अंदर जब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल रहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल रहना है, ताल ठोक कर दुनिया वालों से हमको यह कहना है कि भारत माता नहीं डरेगी साजिश के हथकंडों से, भारत माता नहीं डरेगी साजिश के हथकंडों से। और 3 गुंडों के नाम ले रहा हूं, अगर आपको लगे तो जोरदार बायां हाथ दाएं हाथ पर मारना है, ऐसा कि तीनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के वैसे ही वो तो नींदें उड़ी हुई है कोरोना के कारण, थोड़ी सी और उड़ जाए तब कहता हूं साहब पढ़ता हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल रहना है, ताल ठोक कर दुनिया वालों से हमको यह कहना है कि भारत माता नहीं डरेगी साजिश के हथकंडों से। अरे पाक चाइना अमेरिका 2 कौड़ी के गुंडों से सारी हदें पार कर देंगे, सारी हदें पार कर देंगे, ऐसी अरे सजा देंगे, अरे हम दुनिया वाले देखेंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे और सारे विश्व के ऊपर फिर केसरिया लहराएगा और सारा विश्व एक स्वर में वंदे मातरम गाएगा। बोलो भारत माता की। तुम्हारी गूंज अभी बस्ती के बाहर नहीं पहुंची है, इतनी जोर से बोलो कि लोगों के कानों के पर खचोड़ जाए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शाबाश। क्यों डरते हो? डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंद राष्ट्र के अंदर हम खड़े होकर के कविता पढ़ रहे हैं, जब हम नहीं डर रहे तो तुम क्यों डरते हो? मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हिंदू राष्ट्र के अंदर हमारी जो परंपरा है उसका उपभोग करने की कोशिश करता हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपको लगे कि वाकई में हिंदुस्तान के लोग हमें धमकी दे रहे हैं। कोई कहता है हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे, कोई कहता है हिंदुस्तान की हस्ती मिट जाएगी। अरे वाह, हिंदुस्तान की हस्ती मिटाने वालों, मैं एक ये सन 65 वाला भारत नहीं है, जब अमेरिका से आटा आता था और स्कूलों में हमारे आटे की दाल की दलिया मिलती थी, ये वो सन 65 वाला भारत नहीं है। यह 2019 और 2020 वाला भारत है, जहां पूरे विश्व को खिलाने की क्षमता हमारा हिंदुस्तान रखता है। तब मैंने कही 4 पंक्तियां लिखी कि चना चबेना खाकर हमने कितने ही तो युद्ध लड़े। क्या बात। चना चबेना खाकर हमने कितने ही तो युद्ध लड़े। और अगर दूसरी पंक्ति में राजस्थान का गौरव हो तो कविता के लिए मत ताली बजाना, पर राजस्थान के उस गौरव के लिए ताली बजाना जो सदियां गुजर गई पर आज भी लोग उसका उदाहरण देते हैं कि चना चबेना खाकर हमने कितने ही तो युद्ध लड़े, अरे घास की रोटी खाकर भी हम स्वाभिमान पर रहे अड़े। क्या बात है, वाह। कि चना चबेना खाकर हमने कितने ही तो युद्ध लड़े, घास की रोटी खाकर भी हम स्वाभिमान पर रहे अड़े, दुश्मन की गोली पर हमने सीने अपने किए कड़े, खाक मिला दी हस्ती उनकी जो हमसे थे यहां लड़े, अरे कितने ही आए चले गए हमको यहां मिटाने वाले, अपनी हस्ती मिटी नहीं मिट गए मिटाने वाले। हर लड़का राणा प्रताप और हर लड़की झांसी रानी। इस मुल्क का कोई क्या बिगाड़ सकता है? कोई कुछ नहीं करता। तब मैंने कहीं 4 पंक्तियां लिखने की कोशिश की। 4 पकड़ सिंह सावक हाथों से दांत यहां पर गिन डाले, प्रकार सिंह सावक हाथों से दांत यहां पर गिन डाले, कृष्ण जन्म पर जेलों के तो टूट गए थे देखो थाले, बिना आके पृथ्वीराज गौरी का तो वध कर डाले, स्वामी भक्त में पन्ना धाए निश्चित अरके करे हवाले, पूरे विश्व को विश्व गुरु का पाठ हम ही हैं पढ़ाने वाले, अपनी हस्ती मिटी नहीं मिट गए मिटाने वाले। तब मैंने कहीं लिखने की कोशिश की। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और एक कविता से जोड़ने की कोशिश करता हूं आपको, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर महाराणा प्रताप पैदा हुए साहब। महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है साहब कि महाराणा प्रताप चाहते तो अकबर से संधि कर सकते थे, पर उन्होंने राजस्थान के गौरव को अगर उस समय ऐसा कर दिया होता तो आज हम इतनी बड़ी रात में 2 बजे रात में हम उनके गुणगान को नहीं कर रहे होते। पर मैंने कहीं लिखने की कोशिश की
कि भरत वंश की धरा के ऊपर राणा सा बलवान नहीं, भरत वंश की धरा के ऊपर राणा सा बलवान नहीं, स्वाभिमान में जंगल भटके ऐसा कोई इंसान नहीं, चौड़ी छाती सिंह की भांति वाला कोई इंसान नहीं, और मान की खातिर मरने वाला राणा सा बलिदान नहीं। क्या बात कि नीले घोड़े के सवार की आभा बड़ी निराली थी, नीले घोड़े के सवार की आभा बड़ी निराली थी, रोबीले घोड़े के ऊपर मूछे गुच्छे वाली थी, भीम सी उसकी बाहें थी सागर का जैसा सीना था, भीम सी उसकी बाहें थी सागर का जैसा सीना था, कुंभलगढ़ में पैदा हुआ वह तो एक नगीना था, जोश भरा था कूट कूट कर उसकी यही निशानी थी, और मेवाड़ के खातिर उसने जाकी दी कुर्बानी थी, और तलमन में तो साहस जिसके आंखों में भी पानी था, और राणा जैसा इस धरती पर नहीं कोई अभिमानी था। कि घास की रोटी खाई थी पर गर्दन नहीं झुकाई थी, टक्कर लेने अकबर से शमशीरें हाथ उठाई थी, कष्ट आए जंगल में कितने साहस नहीं टिका पाए, सूर्यवंश के उस योद्धा को तिल भी हिला नहीं पाए, धैर्य टूटने जब भी लगता रानी फिर समझाती थी, सूर्यवंश के उस योद्धा पर अपनी कसम चढ़ाती थी, और राणा के तो धैर्य की जग में कोई मिसाल नहीं, और राणा जैसा इस धरती पर पैदा कोई लाल नहीं। क्या बात जिस है। देश में ऐसे लोग हों उस देश का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ के कविता से जोड़ने की कोशिश करता हूं। एक बार मुझे आदेशित करें, मैं एक कविता पढ़ने की कोशिश, 2 बार तालियां बजा दें, मैं कविता पढ़। हिंदुस्तान के अंदर साहब बहुत सारी बातें चल रही हैं। कहते हैं साहब ये धारा 370 हटी, धारा 370 हटना ही सच्ची आजादी है, धारा 370 हटना ही सच्ची आजादी है। इस धारा से मुल्क में अपने हुई बहुत बर्बादी है। चांद सितारों वाले झंडे सरेआम थे लहरा रहे, चांद सितारे वाले झंडे सरेआम थे लहराते, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे थे लग जाते, सैनिक पर चप्पल फेंके और जूते चप्पल से खाते, सरेआम तो भारत जिंदाबाद के नारे लग जाते, और तिरंगों को पैरों के नीचे थे कुचले जाते। इस धारा से कारण तारों कितनी हुई बर्बादी थी, धारा 370 हटना ही सच्ची आजादी थी। क्या बात है। धरती धोरा